नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वर्चुअली लगातार कामकाज देख रहे हैं। जनहित के काम रुकने नहीं चाहिए। कई परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। फिलहाल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमित होने के बाद आइसोलेट हैं। हालांकि वो पूरे तरीके से फिट भी लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो इफेक्टेड हैं, उनमें कोरोना के सिम्टम्स रहे हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद वो खुद को आइसोलेट उन्होंने किया है। लेकिन इस बीच लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो काम कर रहे हैं और कई परियोजनाओं को उन्होंने पूरा करने का निर्देश दिया है। बीजापुर सेफ हाउस से लगातार वो वर्चुअली शासकीय जो कामकाज उसको देख रहे हैं। उनकी कोशिश है कि उनके संक्रमित होने का विकास कार्यों की प्रगति पर कोई प्रभाव न पड़े। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने विश्व मौसम विज्ञान दिवस के मौके पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आयोजित बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने भारत सरकार की मौसम की पूर्व चेतावनी संबंधी परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि इस परियोजनाओं का लाभ जनता को मिले। एक अन्य वर्चुअल बैठक में वन भूमि हस्तांतरण के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने मामलों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंचायती मंदिर में हवन किया। दर्शन लाल चौक पर पंचायती मंदिर में हवन किया गया और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। कोरोना संक्रमित हो गए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए देहरादून के पंचायती मंदिर में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हवन किया और मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तो देहरादून में आज मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंचायती मंदिर में हवन यज्ञ किया और मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हैं और इस वक्त आइसोलेट हैं, लेकिन उन्हें किसी तरीके की शारीरिक दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि लगातार वो जो शासकीय कामकाज है मुख्यमंत्री वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ले रहे हैं, बैठक ले रहे हैं, तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं। सिर्फ वो लोगों के बीच नहीं आ रहे हैं, लेकिन तमाम कामकाज कर रहे हैं। उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि जब अगली संभवतः जब भी उनका अगला टेस्ट होगा तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। इसी कामना को लेकर आज देहरादून में पंचायती मंदिर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ किया ताकि मुख्यमंत्री जल्द स्वस्थ हों। तीन दिन के कुमाऊं के दौरे पर हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। आज चंपावत जिले के दौरे पर थे। प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद कुमाऊं क्षेत्र के दौरे पर हैं मदन कौशिक। आज उन्होंने चंपावत जिले का दौरा किया। चंपावत में बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होनी है और 24 मार्च यानी कल वो पिथौरागढ़ जाएंगे। तो आज उनके 3 दिवसीय दौरे का दूसरे 3 दिवसीय के दूसरे दिन वो चंपावत पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कल 24 मार्च को उनको पिथौरागढ़ जाना है। पिथौरागढ़ में भी उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होनी है। संगठन की मजबूती को लेकर तमाम दिशा निर्देश उनकी ओर से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, क्योंकि अब चुनावी साल शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को अगर वापसी करनी है उत्तराखंड में तो संगठन का रोल बेहद अहम हो जाता है और उसकी तैयारी मदन कौशिक अभी से कर रहे हैं। उसी के मद्देनजर उन्होंने 3 दिवसीय ये कुमाऊं दौरा रखा है, जिसके तहत आज दूसरा दिन है उनका और वो चंपावत में है। कल वो पिथौरागढ़ पहुंचेंगे।
तो एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मदन कौशिक के कंधों पर दी है। मदन कौशिक जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब उनको कैबिनेट यानी सरकार से निकाल कर संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें उत्तराखंड बीजेपी का मुखिया बनाया गया है और इन्हीं के नेतृत्व में अगला विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेंगी और उसी के मद्देनजर मदन कौशिक अब कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं और तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं कुंभ को लेकर कोरोना की एसओपी और सरकार के प्रयासों को लेकर बीजेपी ने कहा है कि कुंभ कोरोना से सुरक्षित होगा और कोरोना से बचाव के उपाय अपनाए जाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन का पालन किया जाएगा। वहीं लोगों की आस्था और कोरोना की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। उसमें जो गाइडलाइन केंद्रीय गृह मंत्रालय की उसी के अनुसार जो है तो उसको संपन्न करवाया जाएगा। 10 दिन पहले और स्थिति थी। 10 दिन पहले ये लग रहा था कि कोरोना अब जो है तो समाप्ति की ओर जा रहा है, लेकिन जिन तरह की परिस्थितियां बदली, हम इन बदली हुई परिस्थितियों में तो विचार करना पड़ेगा और उसमें गाइडलाइन है उसी का पालन किया जाएगा, उसके प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और निश्चित रूप से लोगों की आस्था भी है तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा। नहीं, विपक्ष क्या, कांग्रेस पार्टी पहले चिल्लाती रही कि हम कुंभ नहीं करना चाहते, कुंभ नहीं करना चाहते। पहले उन्होंने कहा, एक चैनल में कहा, उन्होंने उनके टॉप टू बॉटम लीडर ने कहा है कि वो कुंभ नहीं, भारतीय जनता पार्टी कुंभ नहीं करवाना चाह रही। अब वो समय समय पर अपने बयान बदल रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वो आस्था का प्रश्न है। 12 वर्षों में एक बार कुंभ आता है और लोगों के मन में रहती है, जिसकी आयु अगर 70 वर्ष हो गई होगी तो उसको रहता है कि मैं कुंभ जरूर नहाऊं, क्योंकि वो सनातनियों का एक बहुत बड़ा पर्व है। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कोविड नियमों का वहीं आम आदमी पार्टी ने कुंभ को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। कोरोना की वर्तमान हालत पर आम आदमी पार्टी की ओर से चिंता जाहिर की गई है। आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान ने कहा है कि लापरवाही से हॉटस्पॉट बन सकता है उत्तराखंड। कुंभ में कोरोना की रैपिड जांच होनी चाहिए। डिजास्टर एक्ट के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। रविंद्र जुगरान आम आदमी पार्टी के नेता जिन्होंने कुंभ को लेकर चिंता जाहिर की है, उनका मानना है कि कुंभ के दौरान क्योंकि दुनिया भर के लोग उत्तराखंड और हरिद्वार आएंगे तो इस दौरान कहीं ये इलाका हॉटस्पॉट में तब्दील ना हो जाए और इसको लेकर उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि रैपिड टेस्ट किए जाने चाहिए कुंभ के दौरान, ताकि अगर कोई पॉजिटिव है तो उसकी जानकारी मिले, फिर वो खुद को आइसोलेट करे। कुंभ के आयोजन की अनुमति दी है, ठीक है, लेकिन कोविड गाइडलाइन जो भारत सरकार की है उससे समझौता नहीं होना चाहिए। टेस्ट बहुत फास्ट होने चाहिए, रैपिड होने चाहिए, उनकी संख्या निर्धारित होनी चाहिए, तभी तो हमको मालूम चलेगा। अन्यथा ये हॉटस्पॉट बन सकता है कोरोना का, और कोरोना का हॉटस्पॉट हरिद्वार बनेगा तो उत्तराखंड बनेगा, और उत्तराखंड बनेगा तो जितना आवागमन यहाँ अब 4 धाम यात्रा शुरू होगी अप्रैल के 20 तारीख के बाद, तो ये तो पूरे देश में संक्रमण फैलेगा। इसलिए अभी भी सावधानी हटी। वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर देने के विवाद के बाद अब प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा पर विवाद उठ रहा है। रेखा वर्मा देहरादून से सरकारी हेलीकॉप्टर से लखीमपुर खीरी गई। कांग्रेस ने इसे सरकारी सुविधाओं और जनता के पैसे का दुरुपयोग बताया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मदन कौशिक ही नहीं, उत्तराखंड भाजपा की सह प्रभारी रेखा वर्मा भी उत्तराखंड के सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग कर रही हैं। हेलीकॉप्टर से लखीमपुर खीरी आखिरकार वो क्यों जा रही हैं? कौशिक के गार्ड ऑफ ऑनर वाले प्रकरण के बाद अब एक नया प्रकरण सामने आया है कि उत्तराखंड भाजपा की सह प्रभारी रेखा वर्मा ने भी उत्तराखंड के सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग करते हुए लखीमपुर खीरी का दौरा किया। मैं पूछना चाहती हूं इन भाजपाइयों से, इन सत्ताधारी हुक्मरानों से कि क्या आप लोग सिस्टम से ऊपर हो गए हैं? क्या जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको दुरुपयोग करने की इजाजत आपको संविधान देता है? आखिर ये हेलीकॉप्टर भी जनता की कमाई से लिया गया है और उसमें ईंधन भी टैक्स पेयर के ही पैसों से भरा जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो आप लोगों ने प्रदेश के अंदर ड्रामा कर रखा है, बिना प्रोटोकॉल के नियम कानूनों का आप उल्लंघन करते जा रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं प्रोटोकॉल की, उसका सबक आपको।
गन्ना और चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने विभागीय अधिकारियों के साथ गन्ना विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें विभाग के अपर सचिव, गन्ना आयुक्त, डीसीओ, प्रबंधक समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। बैठक में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर बैठक बुलाई गई, जिसमें किसानों की समस्याओं जैसे गन्ना भुगतान, घटतोली और देरी से गन्ना उठाने को लेकर और अन्य विषयों पर चर्चा हुई। वहीं तमाम अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए, साथ ही ये किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरती जाए, इसको लेकर भी चेतावनी दी गई है। डोईवाला विधानसभा के रामनगर डांडा ग्राम सभा में 2 दिन पहले बनी सड़क घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गई। सड़क जगह जगह से टूटने लगी है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है। आपको बता दें कि कई सालों से ये मार्ग बन ही नहीं पाया था, जिस कारण ग्रामीणों को संघर्ष के बाद ये सरकार द्वारा ये मार्ग स्वीकृत किया गया। लेकिन सालों बाद बन रहे इस मार्ग को ग्रामीणों ने मानकों के विपरीत बनाने का आरोप लगाया है, जिससे ये मार्ग अभी से टूटना शुरू हो गया है। इससे ग्रामीण खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वहीं सरकार से मांग की है कि इसमें दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाए और ये सड़क नियमों के अनुरूप बनाई जाए। और यहाँ के लोगों की 27-28 साल से ये डिमांड थी कि हमारे यहाँ सड़क बनाई जाए, और बड़ी मुश्किल में जब ये लोगों ने संघर्ष करा, इन्होंने धरनाबाजी करी, तब ये जाके सड़क बनाई गई। उस जो लोक निर्माण विभाग अस्थायी खंड इसी के द्वारा बनाई गई, उनके द्वारा इस सड़क को निर्माण करने से पहले इसकी प्रेशर मट्टी हटाई जाती है, प्रेशर हवा से, उससे नहीं हटाई गई, ना ब्रूस से हटाई गई, और उसी के ऊपर ये रोड बना दी गई है। आप देख रहे हो रोड की स्थिति कैसी हो रही है, और आप कहो तो मैं आपको उखाड़ के दिखा देता हूँ। हम लोगों ने जो है जे साहब को भी, जे साहब सुबह उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको बताया मौके पे कि मैंने कहा देखो जी आपकी जो रोड बन रही है, बहुत सालों बाद ये रोड बन रही है, उसके बावजूद भी रोड के ये हाल हो रहे हैं। अब ये तो 2 महीने भी नहीं चल पाएगी इस तरह से। मैंने उनको शिकायत की, जे साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि मतलब जो है ये भी जो इसका पहला वो चल रहा है कि थोड़ा सी नॉर्मली बिछेगा, उसके बाद हम 2 कोट 3 कोट इसमें बिछाएंगे। फिर मैंने उनको इस तरह से ये शिकायत भी की है, मैंने कहा जब पहली जो उसकी नींव ही कच्ची रह जाएगी तो उसके ऊपर कितनी भी आप लोग उसमें ज़्यादा वो डाल दो, उसका कोई परिपक्व मजबूत नहीं मिल पाएगी। जब ज़मीनी स्तर पर जो है वो मिट्टी के ऊपर है, मिट्टी अगर वो साफ नहीं हुई उसके बावजूद किस तरह से ये रोड बनेगी, ये हमारे समझ से परे होगा। राज्य आंदोलनकारी और आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जोगरान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को डराने और धमकाने का काम कर रहा है। जनहित और छात्रहित की बात उठाने वाले छात्रों की आवाज को दबाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षक छात्रों को कानूनी नोटिस देकर डराने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय प्रशासन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा चुकी है। रविंद्र जोगरान ने संस्था में हो रही अनियमितता को राजनीतिक संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया। साथ ही गढ़वाल विश्वविद्यालय में मानकों को ताक पर रखकर भाई भतीजावाद के आधार पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। जोगरान ने गढ़वाल विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस संबंध में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और प्रदेश में के विभिन्न विश्वविद्यालय में सेवारत शिक्षक लोक सेवा आयोग में सदस्य रहने के बाद अपनी सेवाओं पर वापस लौटे हैं, जो संविधान का उल्लंघन है। ऐसे मामलों को भी न्यायालय में चुनौती दी गई है। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमारे जो जितने यहाँ विद्यार्थी नेता बैठे हैं, छात्र संगठन के लोग, इन्होंने जो भी बात कही थी यूनिवर्सिटी में लोक सेवा आयोग के मेंबर के संदर्भ में या डॉक्टर मंजुला राणा जी के संदर्भ में, कि क्योंकि वो मेंबर रही हैं इसलिए वो पुनः पद पे नहीं आ सकती। इन्होंने संवैधानिक बात कही। कॉन्स्टिट्यूशन यानी देश के संविधान का अनुच्छेद 319 भी यही कहता है कि जो भी व्यक्ति एक बार संघ लोक सेवा आयोग का या राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बन जाता है, उसके बाद वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होता, वो डोईवाला में शहीद दिवस पर किसानों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 23 मार्च का दिन भारत के इतिहास में बेहद खास है। आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। देश के वीरों को, राष्ट्र के लोगों का नमन इस दिन किया जाता है। 1931 में भारत को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर कि आज आदरणीय हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, हम युवाओं के लिए
एक आदर्श रहे आदरणीय सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव एंड राजगुरु जी का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और किसान मोर्चे ने भी एक कार्यक्रम दिया था कि हम 23 तारीख को सभी किसान लोग शहीदी दिवस मनाएं। सरदार भगत सिंह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।